आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो आप काम कर रहे हो उसमें क्या डिसिप्लिन की ज्यादा जरूरत है या क्रिएटिविटी की ज्यादा जरूरत है? आप क्या कर रहे हो? आप किस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड पूछ रहे हो? थोड़ा सा बताओगे? सर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, तो वहां तो पूरा ही डिसिप्लिन चाहिए। हाँ, वहाँ गेम में वहां ये हम जैसे लोग नहीं चलेंगे। सही जगह पे सही लोगों से सही क्वेश्चंस पूछना, ये आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जो हम सबके अंदर होनी चाहिए कि कब कहां पे किससे क्या क्वेश्चन पूछना है। फॉर एग्जांपल अभी आप हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमने तो सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं किया है ना, पढ़ाई में हमने कभी कुछ उखाड़ा है। तो हम लोग एक्चुअल में अगर आप हमारी लाइफ को देखोगे, चाहे मेरी चाहे इनकी, आपको डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नजर नहीं आएगी। बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको। वो आपको कहां नजर आएगी? जो लोग एक्चुअल में जो एक पर्टिकुलर रैंक लेकर के आते हैं, करते हैं, तो अगर उनसे आप उस तरह का क्वेश्चन पूछोगे तो आपको सही आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ पूछते हो मेरे से, मेक सेंस, क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड है। इनसे पूछते हो क्रिएटिविटी से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड, या कंटेंट से रिलेटेड, या यूट्यूब से रिलेटेड, मेक सेंस, इनका एक्सपीरियंस है उस फील्ड में। बट अगर आप हमसे पूछ रहे हो ऐसे किसी चीज से रिलेटेड जो मेरे तो बस का नहीं है, मेरे को इनका नहीं पता, बट मेरे बस का नहीं है, अगर आप मेरे को बोल दोगे ये क्रैक करना है, मैं क्रैक हो जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। इनफैक्ट मैंने पास में ट्राई भी किया था एक बार, एक बीबीएस का एंट्रेंस एग्जाम होता है, आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों को पता है कितनों को नहीं। बीबीएस होता है ना, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके लिए मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी गया था, वहां से मैंने तैयारी करी थी, दिया था, लेकिन नहीं हो पाया। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि सामने वाले इंसान के पास में ऐसा क्या है जिससे कि मैं कुछ सीख सकती हूं, तो वो पहले समझो, फिर उनसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। तो दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, आस्किंग द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू राइट काइंड ऑफ पीपल। मेरे से एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं और हर बार मैं यही जवाब देता हूं। आपने बहुत बार वो आंसर नहीं देखा होगा क्योंकि वो एडिट हो जाता है, क्योंकि अब मैं कितनी बार एक ही बात बोलूं कि भाई मेरे पास में इसका जवाब नहीं है, आप गलत इंसान से गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। बट ये आपको पता होना चाहिए कि आपको किससे क्या चीज पूछनी है। प्लीज हैव अ सीट, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। और आपको अंदर की बात बता रहा हूं, क्रिएटिव लोग ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते नहीं हैं, मतलब सच बता रहा हूं आपको। और जो ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं होते हैं। बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि क्रिएटिविटी का एसेंस ही यही है। आर्टिस्ट आपको कुछ अजीब से मिलेंगे, उल जुलूल से मिलेंगे, उनकी लाइफ अगर आप एक्चुअल में जाकर के देख लोगे ना, वो सुबह से रात तक क्या करते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे होते हैं। एक्चुअली मैं कभी पूरे दिन सोच रहा होता हूँ कि क्या आइडिया नहीं आ रहा, आइडिया नहीं आ रहा, और कभी कभी दोस्तों के साथ बैठ के चिल करो, 2:30 बजे एकदम से आइडिया आ गया। हाँ, तो वो कहते हैं भाई रुक जा, तो एंजॉय कर ले, वो आइडिया कभी भी आ जाता है, ऐसा है नहीं कुछ कि फॉर्मूला हो। जो क्रिएटिव फील्ड होती है वहां के डायनामिक्स अलग होते हैं, और ये जो फील्ड जिसकी आप बात कर रहे हो, यानी किसी एंट्रेंस को क्रैक करना, बहुत ही अलग है। इनफैक्ट वहां पे आप ये नहीं कर सकते कि आप 2-3 महीने की छुट्टी लेकर के गोवा में बैठे हो आराम से और कह रहे हो हाँ क्रैक हो जाएगा, नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू दैट। बट हम कर सकते हैं। 3 महीने तक कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन 3 महीने बाद जो आई वो एक वीडियो अपने आप में 100